नेक्स्ट हमारे पास टाइप है बेटा वेक्टर की इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, इक्वल वेक्टर। नाम ही बताएगा देखो इनको, इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब क्या होता है, सेम। एक वेक्टर के पास क्या क्या चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब वो बिल्कुल सेम हो। तो वेक्टर के पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, लाइक दिस, हमने दो वेक्टर ले लिए कि एक वेक्टर हमारे पास ये है और ये है हमारा दूसरा वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर लेंथ क्या होगी हमारे पास सेम, डायरेक्शन भी क्या हो जाए दोनों की सेम, डायरेक्शन भी क्या हो जाए सेम, तो दिन दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं ना हमारे। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, इक्वल वेक्टर्स। यानी कि क्या कहूँ मैं इक्वल वेक्टर के लिए, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have same magnitude, अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, and acts in same direction, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। एग्जांपल से दो ट्रेस करके देखते हैं। जैसे ये हमने दो वेक्टर दिखा दिए, मैग्नीट्यूड क्या सेम, अगर डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, सेम, तो कैसे वेक्टर हैं, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको ये दो वेक्टर से प्रेजेंट करके दिखा दिए, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, सेम, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या है, सेम, तो कैसे वेक्टर हो गए बेटा, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ये दोनों भी कैसे वेक्टर हो गए हमारे पास, सेम मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन, कैसे वेक्टर हो गए, इक्वल वेक्टर्स। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वल वेक्टर्स। देखो ये पाथ लेंथ बिल्कुल सेम है, क्या है हमारी, सेम, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, इक्वल वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये एरो वेक्टर नोटेशन के लिए है, ये डायरेक्शन के लिए नहीं, वेक्टर नोटेशन के लिए। तो ये नहीं करोगे आपकी इधर डायरेक्शन है तो एरो भी आप इधर लगा दोगे, ऐसा नहीं होता। ये सिंपल, ये एरो हेड सिर्फ किसके लिए होता है, फॉर द नोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। एरो किसको रिप्रेजेंट करता है कि गिवन क्वांटिटी हमारे पास कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा इन इक्वल वेक्टर्स में हम क्या कहते हैं कि वेक्टर ए किसके इक्वल होता है, वेक्टर बी के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है हमारी, सेम है। क्लियर। दोनों के बीच का अगर मैं थीटा एंगल देखूं ए और बी के बीच में, तो थीटा हमारा कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या दोनों की बिल्कुल सेम है, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा हमारा, 0 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव वेक्टर हमने अभी भी पढ़ा, वेक्टर के पास दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या है ना अभी भी, ठीक कहता है अगर मैग्नीट्यूड भी सेम डायरेक्शन भी सेम तो वेक्टर क्या कह रहा है, इक्वल वेक्टर। ऐसा भी तो हो सकता है मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाए दोनों का सेम, मैग्नीट्यूड तो दोनों का कैसा हो जाए, सेम, बट डायरेक्शंस कैसी हो जाए, अपोजिट, डायरेक्शन कैसी हो जाए, अपोजिट। देन दिस वेक्टर इज एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं इसको क्या लिखूं, लाइक जैसे मैंने ए बी वेक्टर ले लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस आई कैप माइनस एक्स एक्सिस में है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या था, सेम, बट डायरेक्शंस कैसी हैं, अपोजिट। तो क्या कहें हम, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम बट सिर्फ क्या चेंज है, डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके कारण कैसा साइन आ जाएगा, ए तो किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए आई कैप, बी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए बट माइनस आई कैप। तो क्या कहेंगे हम, दीज टू वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स। क्लियर बेटा। तो क्या है नेगेटिव वेक्टर,
those vectors which have same magnitude but act in opposite direction। तो अगर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास वेक्टर ए और ये क्या है इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, यानी कि क्या है ये वेक्टर बी विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो उसी की सेम हो बट डायरेक्शन क्या उससे अपोजिट। तो क्या कहें हम, ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, a negative vector of a given vector is a vector of same magnitude, या is a vector of same magnitude but in opposite direction, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा सेम बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे बेटा हम, नेगेटिव वेक्टर। जैसे हमने अभी भी एग्जांपल लेके देखते हैं हम कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर ए, ये हमने क्या लिया सेम मैग्नीट्यूड ले लिया बट डायरेक्शन इससे अपोजिट। तो ये अगर किसके अलोंग है, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, तो ये हमने क्या ले लिया अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर बेटा। अब अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ वेक्टर ए और बी को, देन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है सेम, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा ए बट माइनस आई कैप। तो क्या कहूँ मैं, कितना आ गया ये माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप, ए आई कैप क्या है ए वेक्टर, तो कितना आ गया माइनस ऑफ ए वेक्टर। सो वेक्टर बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी हमारा क्या है, ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बोलनी हमने, यानी कि ए और बी के बीच में हम क्या कहें, जो थीटा होगा, यहाँ से क्या लिख सकते, क्या कंक्लूजन निकला, इक्वल वेक्टर्स के लिए ए इज इक्वल्स टू बी और नेगेटिव वेक्टर के लिए क्या कहें हम, ए वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। हमारा किसके इक्वल होगा वेक्टर ए और उसका नेगेटिव माइनस के इक्वल होगा ना, फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए, देन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए, और दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा बेटा 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट है। थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, नेक्स्ट टाइप, एग्जांपल नहीं सॉरी बेटा टाइप, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। क्या है हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, को मीन्स कॉमन और सेम, इनिशियल मीन्स इनिशियल पॉइंट। तो क्या हो जाएंगे वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर कौन से होंगे, विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो मैंने को वर्ड से क्या उठाया, मैंने कॉमन, इनिशियल मीन्स इनिशियल पॉइंट, यानी कि जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या होगा कॉमन होगा वो सारे क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड की बात नहीं की इसने, डायरेक्शन की कोई बात नहीं की, सिर्फ क्या उठाया उनका इनिशियल पॉइंट अगर कॉमन है तो सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, द वेक्टर्स आर को इनिशियल if they have common initial point, या if their initial point is common, their initial point is common। अगर उन सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है कॉमन है तो क्या कहलाएंगे वो, को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे ये मैंने क्या ले लिया इनिशियल पॉइंट, हो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज अनदर वेक्टर बी, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है सेम, तो कैसे वेक्टर हैं को इनिशियल। इनिशियल पॉइंट हो
दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों का इनिशियल एरो तो फाइनल टर्मिनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है ना, और ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट। वेक्टर सी कैसे वेक्टर हैं ये, को इनिशियल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या कहलाएंगे हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर्स। हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं करें कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा है, डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, अलोंग एक्स है, वाई है, एक्स वाई है, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या चेक किया कि उनका एरो किसको रिप्रेजेंट करती है, एरो हेड हमेशा किस पे होता है, हमारा फाइनल पॉइंट पे, टर्मिनल पॉइंट पे। तो ये हमारा कॉमन पॉइंट सभी वेक्टर्स का, दोनों वेक्टर्स हम दो नोटेशन ले ली, तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट हो, इन तीनों का इनिशियल पॉइंट हो, तो ये कैसे वेक्टर है हमारे पास, को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास को लीनियर, कोलीनियर वेक्टर्स पढ़ा, कोलीनियर वर्ड, कोलीनियर वेक्टर्स। ये कहता है फिर से वही, को मतलब कॉमन, लीनियर मीन्स लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि जिस लाइन के अलोंग ये वेक्टर लाई करेंगे वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हमें मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड का कोई जिक्र नहीं है, जिस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लाई करेंगे, अगर एक्स में है तो दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस में होने चाहिए, वाई के अलोंग है तो दोनों वाई में होना चाहिए, यानी कि उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या मतलब निकाला हमने कोलिनियर का, को मीन्स कॉमन, लीनियर मीन्स लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्टिंग, लाइन ऑफ एक्शन along which vector act, along which vector acts। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे बेटा हम, कोलिनियर वेक्टर्स। देखो कैसे, एक बार अगर मैं आपको ये दो वेक्टर्स लूं, अगर हमने एग्जांपल लिया ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो दोनों किसके अलोंग है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग है, दोनों किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं आपको ये लूं वेक्टर ए और ये है हमारे पास वेक्टर बी, अब भी दोनों किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। या फिर मैं आपको ये वेक्टर लूं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये सभी पेयर्स किसके हैं बेटा, को लीनियर वेक्टर हैं। देखो ऑल दीज वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये दोनों भी एक्स में है तो दोनों कोलिनियर हो गए, ये दोनों हैं तो एक्स में ही, मे बी डायरेक्शन अपोजिट है, इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्या देखना है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम है तो एक्स एक्सिस में ही, ये दोनों भी एक्स में है, ये भी एक्स में है, चाहे अपोजिट हो चाहे सेम हो, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर वेक्टर्स। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कोलिनियर वेक्टर्स की, दोज वेक्टर्स which are having equal or unequal magnitude, which are having equal और अनइक्वल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनका मैग्नीट्यूड सेम है या मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड नियरली सेम था, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड आर एक्टिंग अलोंग द, एंड दे आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करेंगे, लाई करेंगे, मे बी अलोंग सेम एक्सिस, यानी कि जैसे दोनों प्लस एक्स में है तो भी कोलिनियर है, एक एक्स में एक माइनस एक्स में तो भी कोलिनियर, दोनों एक्स के अलोंग दिखाई दे रही है, देखो ये दोनों बातें एक ही हैं, ये भी दोनों एक्स प्लस एक्स एक्सिस में है, ये भी दोनों प्लस एक्स एक्सिस में है,
ये प्लस एक्स में, ये माइनस एक्स में, सिमिलरली ये प्लस एक्स में, ये माइनस एक्स में, तो ऐसे हैं तो पैरेलल लाइन। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे बेटा हम? को लीनियर वेक्टर्स विच आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है हमारे पास को प्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? को प्लेनर वेक्टर। वैसे वही वर्ड उठाया मैंने, को मीन्स कॉमन, प्लेनर मीन्स प्लेन मीन्स जिस प्लेन में वो लाई कर रहे हैं, यानी कि विच हैव कॉमन प्लेन। जिन वेक्टर्स का प्लेन क्या होगा? कॉमन होगा, एक्टिंग इन द सेम प्लेन, वो क्या कहलाएंगे? को प्लेनर वेक्टर्स। दीज आर those vectors, these are those vectors which are acting in same plane, which are acting in same plane। जैसे ये मैंने कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स एक्सिस हो रही है हमारे पास क्या? वाई एक्सिस। तो इस एक्स वाई में लाई करने वाले वेक्टर्स लाइक क्या लें? हमको अभी दो वेक्टर ले लिया एक्स वाई प्लेन में। जैसे ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये अनदर वेक्टर है बी, तो दोनों हैं तो एक्स वाई प्लेन में। ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर इन एक्स वाई प्लेन। दोनों किस में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम? को प्लेनर वेक्टर। सो दे आर को प्लेनर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे बेटा हमारे लिए? को प्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे विच हैव सेम प्लेन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर को बेटा हम फिक्स भी बोल देते हैं। लोकलाइज मतलब किसी डेफिनेट पॉइंट पे क्या होना? एक्ट होना, यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? लोकलाइज्ड वेक्टर्स। क्या लिखे हम? दोज वेक्टर्स whose इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है हमारे पास? फिक्स्ड है। जैसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस, तो ये पॉइंट मेरा फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक चल के गया है। जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? फिक्स हो, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम? लोकलाइज्ड वेक्टर। जब मैंने फिक्स वर्ड यूज़ किया बेटा तो इसीलिए इनका एक नाम और है, और ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। हम इनको फिक्स्ड वेक्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन लोकलाइज्ड। कैसा है हमारे पास? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड का मतलब है कि हमारा इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, वेक्टर हमारा क्या है? फ्री है, यानी कि दोज वेक्टर्स whose initial point is free, initial point is not fixed, whose initial point is not fixed। एक तरह से इनिशियल पॉइंट क्या है? फ्री है। इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा? फ्री है इनिशियल पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स को, इनिशियल पॉइंट फ्री है, ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। जैसे अगर आपको ये कहा जाए एक पर्सन चला हमारा फ्रॉम ओरिजन टू 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ए पर्सन मूविंग फ्रॉम ओरिजन 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? 2i कैप। तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, वो इनिशियल पॉइंट क्या है हमारे पास? सपोज करो ओरिजन होता तो ये ओरिजन, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या? फाइनल पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला हमने? फिक्स्ड वेक्टर। ए पर्सन मूव फ्रॉम ओरिजन, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फिक्स्ड वेक्टर, एंड ए पर्सन मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस 2 मीटर, तो अब वो फ्री है। अगर हम ये कहें कि एक आदमी ओरिजन से 2 मीटर चलता है, फ्रॉम ओरिजन 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस,
फ्रॉम ओरिजन 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या था, फिक्स था। ये क्या था, इसका इनिशियल पॉइंट था, ये कितना है 2। तो ये ऐसे वेक्टर को हम क्या बोल लेंगे, दिस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप इज फिक्स्ड वेक्टर। क्लियर बेटा। लेकिन अगर मैं कहूँ ए पर्सन मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस 2 मीटर, तो अब हमारे पास ओरिजन नहीं कह सकते हम इसको, ये कोई भी 2 मीटर का डिस्टेंस क्या हो सकता है, हो सकता है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा फ्री। इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स, इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे ये हमारे पास ओरिजिन होता 1 2 3 4, तो ये अब हमारे पास कोई भी हो सकता है कहीं पे भी। तो ऐसे वेक्टर को यहाँ से यहाँ पे भी हो सकता है, ये वेक्टर 2 या ओरिजिन से यहाँ भी हो सकता था, यहाँ से यहाँ पे भी हो सकता था। तो ये उसी वेक्टर की नोटेशन है बेटा। ये हमारे पास क्या है, फ्री वेक्टर है। क्या है हमारे पास, ये फ्री वेक्टर है, नॉट फिक्स। देन दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम, फ्री वेक्टर्स।